Good morning, students. Although this is not a part of your syllabus, but still this is a very important topic of your computer network. So this you need to know because this plays a very important role in your computer network. Now, what is communication channel or transmission medium? This is the thing through which you actually connect to computers or to devices with each other. You are very much familiar about with these communication channels. These are basically wires, or it can be a logical connection. For example, wire, just like you connect your mobile phone with your PC through data cable. Yes, this is your data cable. I think so. You can see over here. This is USB data cable. See, okay, so this is one of the example of your communication channel which allows you to connect two devices and which allows the data transfer between two devices. Okay, so these can be divided into two categories. One is called wired media, another one is called wireless media. You are also very much familiar with these two things, what is wired media and what is wireless media. In this lecture we are going to discuss about these things. Before that, here few concepts are mentioned. First one is bandwidth. Bandwidth is what? This is the amount of data that can be transferred through one transmission medium. So this is the bandwidth of any medium that one can take. See, the amount of data that can be transferred from one point to another, it is a measure of range of the frequency a transmitted signal occupies. Okay, so this is bandwidth. Next is your data transfer rate. This is आपका कौन सा मीडियम कितना डेटा एक साथ ले जा सकता है, दैट इज़ डेटा ट्रांसफ़र रेट. कॉमन शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे दी हुई है. सी, बीपीएस दो बार ही दिया है. बिट्स पर सेकंड भी बीपीएस होता है और बाइट्स पर सेकंड भी बीपीएस होता है. लेकिन जब बिट्स पर सेकंड के बारे में बात करते हैं हम, तो बी आपका स्मॉल लेटर्स में होता है, और जब बाइट्स पर सेकंड के बारे में बात करते हैं तो आपका बी कैपिटल में होता है. देन किलोबाइट्स पर सेकंड, kilobits per second, kilobytes per second. Same way, mbps, gbps, dbps and rest unit you are already know. Next is your wired media. Wired media क्या होती हैं? जो वायर्स नॉर्मली यूज़ की जाती हैं आपके डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए. यहाँ पे मेन जो है वो थ्री वायर्स, तीन तरीके की वायर्स आपको दी गई हैं. ये तीन वायर्स क्या हैं? ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक्स. इन तीनों वायर्स को आई थिंक सो आपने देखा है. फाइबर ऑप्टिक्स ना भी देखा हो तो फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में आपने सुना है. ट्विस्टेड पेयर केबल एंड कोएक्सियल केबल आपने देखी है नॉर्मली. ट्विस्टेड पेयर केबल आपके लैब में, कंप्यूटर लैब में यूज़ की गई हैं. आपने नीचे ये देखिए, आपकी इसी में इमेज भी दिखा रखी हैं. ये वायर्स होती हैं ट्विस्टेड पेयर, ये पेयर्स में होती हैं, इनको आपस में ट्विस्ट किया हुआ रहता है. ये सबसे यू कैन से लो कॉस्ट वायर है जो आपके डेटा ट्रांसमिशन के लिए या कंप्यूटर नेटवर्क इस्टेब्लिश करने के लिए यूज़ की जाती हैं. फाइन स्टूडेंट्स, सो दीज आर द चीपेस्ट, बट इनका जो रेंज होता है, जो मतलब आपका कितनी डिस्टेंस तक ये आपके डेटा को इजीली और सिक्योरली ले जा सकती हैं, दैट इज़ वो भी सबसे कम होता है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट. फाइन. सो छोटी डिस्टेंस के लिए या लैन इस्टेब्लिश करने के लिए आपकी ये सबसे ज़्यादा प्रेफर की जाती है. इसके अलावा सेकंड आपकी कोएक्सियल केबल है. कोएक्सियल केबल क्या होती है? Coaxial cable is a cable that you have seen in your TV cable network. Yes, आपने देखी होगी. ये वायर आपको यहाँ पे दिख रही है आई थिंक सो इमेजेस की. बेसिकली ये बीच में एक वायर होती है, उसके ऊपर प्लास्टिक की कैपिंग होती है. देन आफ्टर दैट फिर से एक वायर का मैश होता है,
बिल्कुल नेट की तरह बुना हुआ पूरा मैश कवर्ड होता है, उसके ऊपर फिर से एक प्रोटेक्टिंग शीट होती है। यस, केबल टीवी में आपने देखा होगा, दैट इज़ योर कोएक्सियल केबल, या आप इसकी बैंडविड्थ आपकी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर, ज़्यादा दूर तक ये सिग्नल को इजीली ले जा सकती है। मोर ओवर दैट डेटा ट्रांसमिशन रेट भी इसका से ज़्यादा होता है, बट इससे थोड़ा महंगी होती है। आप यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी जो सिग्नल का फॉर्म है वो ट्विस्टेड पेयर में भी और कोएक्सियल केबल में भी इलेक्ट्रिसिटी लिखा है, बट जो आपके फाइबर ऑप्टिक्स होती हैं या फिर ऑप्टिकल फाइबर्स होती हैं, आपने ऑप्टिकल फाइबर नाम से ज़्यादा सुना होगा, ऑप्टिकल फाइबर भी इनको कहते हैं, ये आपके लाइट के फॉर्म में आपकी सिग्नल को ले जाती हैं। आप इमेज देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो दिख रहे हैं आपकी ऑप्टिकल फाइबर हैं, लेकिन ये जो दिख रहे हैं ये इतने मोटे नहीं होते, इनका साइज़, इनकी थिकनेस हमारे बालों से भी कम होती है। सो इतने पतले ये होते हैं, इनके अंदर लाइट ट्रैवल करती है जो आपके डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। आपने सुना होगा जो आपके बड़े बड़े सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करते हैं बेसिकली कॉन्टिनेंट्स या कंट्रीज़ के बीच में आपके नेटवर्क को स्टैब्लिश करने के लिए। फाइन स्टूडेंट्स, सो ये 3 तरीके की केबल्स हैं, ये किस किस चीज़ इनके बीच में क्या डिफरेंस है, क्या क्या ये यूज़ करती हैं, क्या क्या इनका डेटा ट्रांसमिशन रेट है या कैसे ये दिखती हैं, ये आपके सामने है। दिस यू कैन प्लीज़ गो थ्रू, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस मस्ट बी इन योर knowledge. Okay, then these are the wireless media, and you are familiar with the wireless media also. Infrared आपने सुना होगा, इंफ्रारेड कहाँ यूज़ होता है बेसिकली आपके रिमोट्स में। यस, आप जितने भी रिमोट यूज़ करते हैं वो इंफ्रारेड कम्युनिकेशन के थ्रू आपके डिवाइसेस से कनेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल आप टीवी का रिमोट यूज़ करते हैं या एसी का रिमोट यूज़ करते हैं, वो सब या आप किसी मीडिया प्लेयर का यूज़ कर रहे हैं, आप अपने स्पीकर का यूज़ कर रहे हैं, सो वो सारे के सारे इंफ्रारेड वेव्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। रेडियो वेव्स, अगेन आपने रेडियो वेव्स के बारे में बहुत कॉमनली सुना होगा। वॉकी टॉकीज़ बेसिकली आपके रेडियो वेव्स को यूज़ करते हैं। रेडियो वेव्स आपके ओमनी डायरेक्शनल होते हैं, मीन्स वो सारी डायरेक्शंस में प्रोपोगेट करती हैं, वो सारी डायरेक्शंस में एक साथ मूव करती हैं किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। जैसे इंफ्रारेड होती है वो जिस तरफ को आप देख रहे हैं उसी साइड को, या जिस तरफ को आपने पॉइंट आउट किया है सिर्फ उसी साइड को ट्रांसमिशन होता है इंफ्रारेड वेव्स का, जबकि रेडियो वेव आपकी चारों डायरेक्शन में मूव करती हैं। सो रेडियो वेव्स को थोड़ा इनसिक्योर माना जाता है। माइक्रो रेडियो वेव्स भी हम इनको कहते हैं, ये बेसिकली आपकी रेडियो वेव्स की तरह होती हैं, बट आपके ब्रॉडकास्ट नहीं करती, बिकॉज़ ये आपकी यू कैन से लाइन ऑफ साइट में ट्रैवल करती है। मीन्स माइक्रोवेव जो होती है वो आपकी सारी डायरेक्शंस में प्रोपोगेट नहीं करती, बल्कि जिस डायरेक्शन में आप इसको सेंड करते हैं सिर्फ उसी डायरेक्शन में मूव करती है। प्लस ये सिर्फ लाइन ऑफ साइट, अगर आपको कोई पॉइंट दिख रहा है तो वहीं तक ये ट्रांसमिशन करेगी। अगर लाइन ऑफ साइट के बियॉन्ड आपका पॉइंट चले गया तो ये वहाँ तक डेटा को ट्रांसमिट नहीं कर सकती। Then satellite communication is again one of the form of wireless communication. इसमें आपके सेंडर होते हैं, अपलिंक स्टेशन उनको कहते हैं, रिसीवर होते हैं, उनको डाउनलिंक स्टेशन कहते हैं। अपलिंक फ्रीक्वेंसी हमेशा आपकी डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती है, एंड दिस इज़ योर सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ओके, so
दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव और इसको तभी यूज़ किया जाता है जब हमें बहुत लार्ज एरिया को कवर करना हो नेटवर्क बनाने के लिए. फाइन. सो दीज आर बेसिक कम्युनिकेशन मीडिया, दिस यू मस्ट नो. दैट्स ऑल. इसके अलावा 2 चीज़ें और छूट गई थी आपकी नेटवर्किंग डिवाइसेस में. ऑल्दो अगेन दीज आर नॉट इन योर सिलेबस, बट स्टिल यू मस्ट नो अबाउट दीज थिंग्स. वन इज़ योर NIC एंड अनदर वन इज़ योर RJ45. फाइन. RJ स्टैंड्स फॉर रजिस्टर जैक. नाउ NIC क्या है, आपने अगर आपके घर में कंप्यूटर है तो आप देखेंगे आप कहीं पे आपके लैन की वायर्स को कनेक्ट कर सकते हैं. यस, लैन की वायर्स को जो कनेक्ट कर सकते हैं, लैन की वायर आपको दिख रही होंगी यहाँ नीचे, RJ45 जैक. यस, ये जैक जहाँ पे कनेक्ट होता है वो पोर्ट आपके कंप्यूटर के पीछे होगा. अब वो पोर्ट जो है उसको अगर आप अंदर से देखेंगे, आपके CPU के अंदर देखेंगे वो पोर्ट जहाँ पे है, तो ये जो NIC दिख रहा है आपको आपकी इमेज में सामने, ये उस CPU के अंदर का वो पोर्शन है जो हम नॉर्मली नहीं देखते. ये होता है आपका NIC. इसको फुल फॉर्म इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. ये क्या होता है, ये वो डिवाइस है जो अलाउ करती है आपको आपके कंप्यूटर को लैन से कनेक्ट करना. फाइन. मीन्स जो वायर्ड आपका आ रहा है उससे डेटा को ये रिसीव करती है. फाइन. सो दिस मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन योर कंप्यूटर इन ऑर्डर टू कनेक्ट थ्रू लैन वायर. अगर ये कनेक्टेड नहीं है तो आप लैन वायर से या फिर कोएक्सियल केबल से या फिर किसी भी उससे कनेक्ट नहीं कर सकते हैं. वायर्ड मीडिया से अगर कनेक्ट करना है तो ये NIC कार्ड होना चाहिए. फाइन स्टूडेंट. And RJ45 is the jack which is basically used for the Ethernet. Ethernet means your twisted pair cable. ओके. सो ईथरनेट केबल को अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए आप ये RJ45 जैक को यूज़ करते हैं. ये आपके 2 और नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं. ओके स्टूडेंट्स. सो दीज आर सम टॉपिक विच वर लेफ्ट actually not in your syllabus, but you need to know for complete knowledge of computer networking. Fine students, thank you.